एक फैन की श्रद्धांजलि है। मेरी पहली याद धर्मवीर। मेरी यादों की शुरुआत 1977 की फिल्म धर्मवीर से होती है। जब पहली बार शहर शिफ्ट हुए थे, एक छोटे से सिनेमा हॉल में ये फिल्म हफ्तों हफ्तों चलती रही। हम बच्चे पिताजी की गोद में बैठकर फिल्म देखने जाते। धर्मेंद्र और जितेंद्र की घोड़े पर एंट्री, 7 अजूबे वाला गाना, राजा महाराजाओं वाला सेट आज भी दिल में ताज़ा है। और फिर शोले। शोले तो एक भावना है। वीरू की टंकी, मौसी, हम स्कूल बंक करके देखने जाते थे। जय वीरू की दोस्ती और धर्मेंद्र की कॉमिक टाइमिंग आज भी कोई कॉपी नहीं कर पाया। मेरी फेवरेट फिल्म चुपके चुपके। अगर कोई मुझसे पूछे धर्मेंद्र की बेस्ट फिल्म कौन सी है, मैं बिना सोचे कहता हूं चुपके चुपके। ऋषिकेश मुखर्जी की मास्टरपीस। धर्मेंद्र की सादगी प्लस कॉमेडी। अमिताभ का छोटा लेकिन शानदार रोल। परिवार में आज भी जब किसी को समझ नहीं आता क्या देखें, चुपके चुपके देखकर सब खुश हो जाते हैं। एक्शन स्टार धर्मेंद्र। 80s का दौर आया, मसाला फिल्मों का जमाना। हुकूमत, लोहा, राम बलराम। एक्शन में भी धर्मेंद्र अनबीटेबल थे। लेकिन जो गोल्डन एरा था वो 60s से 70s तक था। अनुपमा, सत्यकम, मेरा गांव मेरा देश, ये उनकी एक्टिंग का असली पीक था। मेरा गांव मेरा देश वर्सेस शोले। बचपन में हम दोस्त तुलना करते थे। दोनों फिल्मों की कहानी में अद्भुत समानताएं थीं। एक तरफ जब्बर सिंह, दूसरी तरफ गब्बर सिंह। दोनों में एक रिटायर्ड फौजी का रोल और दोनों में धर्मेंद्र की चमक। ऑन स्क्रीन ही नहीं, ऑफ स्क्रीन चार्म भी। कहते हैं उनकी पर्सनालिटी इतनी दमदार थी कि हीरोइनें उन पर फिदा हो जाती थीं। मीना कुमारी, नूतन और आखिर में हेमा मालिनी। उनकी पर्सनालिटी में ही जादू था। न स्टेरॉइड्स, न जिम बॉडी, सच्ची देहाती ताकत। गांव का खाना, पंजाब की मिट्टी, वो असली ही मैन। दोस्तों, कलाकार मरते नहीं। उनकी फिल्में, उनकी मुस्कान और उनकी आवाज़ हमेशा जिंदा रहती है। धर्मेंद्र जी को मेरी सच्ची श्रद्धांजलि। और आप भी मौका मिले तो चुपके चुपके, सत्यकाम, धर्मवीर और शोले जरूर देखिएगा। धर्मेंद्र जी की पहली कमाई सिर्फ 51 रुपए थी। आज जिसे पूरी दुनिया हीमैन ऑफ बॉलीवुड कहती है, उनकी पहली सैलरी फिल्मों में सिर्फ 51 रुपए थी। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, वो 51 रुपए में आज भी संभाल कर रखता हूं। ये मेरे संघर्ष की निशानी है। 2. धर्मेंद्र ने 1958 में एक मैगजीन के टैलेंट कॉन्टेस्ट से एंट्री की थी। फिल्म फेयर न्यू टैलेंट कॉन्टेस्ट। उसी प्लेटफॉर्म से सुनील दत्त, राजेश खन्ना जैसे स्टार आए। धर्मेंद्र ने खुद कहा था कि अगर वो कॉन्टेस्ट नहीं होता, शायद मैं आज खेती कर रहा होता। 3. धर्मेंद्र शूटिंग पर 3-4 बजे सुबह उठकर गांव की तरह कसरत करते थे। न कोई जिम, न प्रोटीन पाउडर, सिर्फ मिट्टी, दन्नक बैठक और सादगी। वो अक्सर कहते थे, मेरी बॉडी नहीं, मेरी मिट्टी बोलती है। 4. उन्हें कैमरा से डर लगता था। ये बहुत कम लोग जानते हैं, शुरुआत में धर्मेंद्र कैमरे से घबराते थे। उन्होंने कहा था, पहली शूट में मेरे हाथ कांप रहे थे। निर्देशक ने कहा, बस धर्मेंद्र, ऐसे ही कांपते रहना, सीन में इमोशन आ गया है। 5. धर्मेंद्र हर रोल में दिल ढूंढते थे, स्टंट में जान लगा देते थे। शोले में टंकी पर चढ़ना लोगों को लगता था मजाक था, लेकिन वो सीन लगभग 20-25 फीट की ऊंचाई पर शूट हुआ था, बिना किसी हार्नेस के। धर्मेंद्र ने कहा था, मैं डरता नहीं, बस रोल में खो जाता हूं। 6. धर्मेंद्र ने खुद कई बार कैमरा के पीछे डायरेक्शन भी किया। उदाहरण दिल लगी 1978। इसकी कई शूटिंग शॉट्स उन्होंने खुद निर्देशित किए। वो निर्देशन में बहुत सहज थे, पर कहते थे, मैं सामने रहना पसंद करता हूं क्योंकि दर्शक ही मेरे असली डायरेक्टर हैं। 7. उनके चेहरे की मुस्कान उन दिनों इंडिया का सबसे हैंडसम स्माइल कहलाती थी। सिनेमा पत्रिकाओं में उस समय ये लाइन प्रिंट होती थी, बॉलीवुड्स मोस्ट हैंडसम मैन धर्मेंद्र। और सच में 60s से 70s का कोई इशू आप उठाकर देखिए, हर जगह उनकी मुस्कान की चर्चा होती थी। 8. धर्मेंद्र कभी गुस्सा नहीं होते थे, इवन ऑन सेट। शूटिंग में बड़े बड़े स्टार्स नाराज हो जाते थे, लेकिन धर्मेंद्र हमेशा शांत रहते थे। उनके बारे में मशहूर है, धर्मेंद्र को गुस्सा आता नहीं, वो आशीर्वाद की तरह हंसते हैं। 9. मीना कुमारी ने उन्हें एक्टिंग सिखाई और वो इसे मानते भी थे। धर्मेंद्र खुलकर कहते थे, मीना कुमारी ने मुझे कैमरा फेस करना सिखाया, मैं बस उनका छात्र था। फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान उनकी दोस्ती गहरी हुई थी। 10.
पल पल दिल के पास की शूटिंग में धर्मेंद्र खुद कैमरा ऑपरेटर बन गए थे। जी हाँ, कुछ शॉट्स खुद धर्मेंद्र ने शूट किए थे, क्योंकि उन्हें पहाड़, झीलें और सूर्योदय कैद करने का शौक था। इसलिए गीत इतना खूबसूरत बना। 11 सफल होने के बाद भी गांव की आदतें नहीं छोड़ीं। वो सेट पर छाछ, गुड़